हेलो एवरीवन। तो कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन है आज का आपका क्वेश्चन है इफ है स्क्वायर विद ईच एंड। देखो यार, क्वेश्चन ये थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है ना, थोड़ी नहीं, ये तो काफी कॉन्सेप्चुअल है। आपको बोल रखा है एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी की साइड आपको दे रखी है ए, उसे हम ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन कैसे कर रहे हैं? अपोजिट साइड से हमने उसे ज्वाइन करा, ठीक है, टू फॉर्म है सिलेंडर। हमने जो स्क्वायर था उसे हमने इस तरीके से अपोजिट साइड से हमने उसे मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, और हम क्या बनाना चाह रहे हैं वहां पे? सिलेंडर हम वहां पे बनाना चाह रहे हैं। सिलेंडर आपको पता होगा, हिंदी में हम जिसे बेलन कहते हैं। ओके, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके 3D स्ट्रक्चर होते हैं या 2D स्ट्रक्चर होते हैं। 2D होगा स्क्वायर आपका, क्वाड्रिलेटरल जो होता है आपका, है ना। देन एरिया ऑफ ईच सर्कुलर एंड इग्नोरिंग यूनिट इज, ठीक है, यूनिट आपको छोड़ देना, जो यहाँ पे यूनिट होगी बस आपको वहां पे, जब आपने स्क्वायर से सर्कुलर सिलेंडर बनाया तो उसमें जो उस सिलेंडर के दोनों एंड होंगे, ठीक है। आपको पता है सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है, लेट मी राइट। सिलेंडर कुछ आपको पता, अगर मैं सर्कुलर सिलेंडर की बात करूं तो कुछ इस तरीके से होता है ये, ठीक है। आपने देखा होगा सिलेंडर इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो ये इसके दोनों एंड है, एक सर्कुलर एंड ये है, एक सर्कुलर एंड आपका ये है। तो आपको इसमें ईच सर्कुलर एंड, क्वेश्चन में देखो ईच यहाँ पे बोला है कि ईच सर्कुलर एंड, हर एक सर्कुलर एंड का आपको क्या बताना है? एरिया बताना है कि क्या होगा, ठीक है। इसका भी एक एक का बताना है। सबसे पहले यार हम देखेंगे, मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है ये। ओके, हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको समझाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये आपका स्क्वायर मान लो, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर मान लो इसको, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड भाई हमें दे रखी है, ठीक है। स्क्वायर की साइड है, ये ए है, ये ए है, ये आपका ए है, ये आपका ए है, चारों साइड हमें दे रखी है। अब हमने इसे क्या कर दिया? हमने इसे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन कैसे करा इसको समझना थोड़ी ध्यान से। ज्वाइन कैसे करा? ज्वाइन फ्रॉम अपोजिट साइड, अपोजिट साइड से ज्वाइन करा। चाहे आप इस वाले देखो, इस कोने को ले लो, ठीक है, और इस कोने को ले लो। इसको ना आपने ऐसे फोल्ड कर दिया होगा और इसके साथ मिला दिया होगा, समझ रहे हो? इसको आपने फोल्ड करा होगा, इसके साथ मिला दिया होगा, ऐसे जैसे यार आप इमेजिन करो आपके पास एक पेज है, एक पेज है आपके पास, ऐसा पेज को ऐसा रख दो, पेज को रख दो, और आपने पेज को मोड़ दिया। पेज को कैसे मोड़ दिया? इस वाले एंड को आप यहाँ ले जा रहे हो, पेज को आपने रोल कर दिया, ये समझ लो, ठीक है। आपने पेज दिया और पेज को आपने क्या कर दिया? रोल कर दिया, ठीक है। रोल कर दिया, उसका जो ये वाली साइड थी, ठीक है, ये पेज है, उसकी ये वाली साइड को आपने रोल करा और इसके साथ मिला दिया, इस वाली साइड के साथ मिला दिया, ठीक है। होप यार आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपने एक पेज लिया, पेज को आपने रोल कर दिया, ठीक है, तो वो आपका क्या बन गया? वो आपका स्क्वायर रहा होगा, और स्क्वायर से आपने जब उसे यहाँ से यहाँ रोल करा आपने उसे, तो आपको क्या बन गया? सिलेंडर बन गया, ठीक है। सिलेंडर कैसे बना वो भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली देखो यार, ठीक है। छोटा ही बना, थोड़ी मैं इसे बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, ठीक है, दोनों साइड को मिला दिया। तो जब दोनों साइड को मिलाया होगा, ठीक है, इसको आपने यहाँ मिलाया होगा, तो ये यार कुछ इस तरीके से बन गया होगा। फील करना, बना होगा नहीं बना होगा, कुछ इस तरीके से बना होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि पेज को रोल कर दो, पेज को रोल कर दो, तो आप उसे देखोगे, आपको वो ऐसे नहीं दिखेगा। पेज को रोल करने के बाद पेज आपका स्क्वायरल स्क्वायर लाइक स्क्वायर रहा होगा, स्क्वायर के जैसा रहा होगा, आपने उसे रोल कर दिया तो वो ऐसा बन गया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बोलना है कि इसका इसका स्क्वायर क्या होगा, सॉरी, इसका एरिया क्या होगा और इस वाले का एरिया क्या होगा, वो हमें बताना है, ठीक है। तो वही अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं सिलेंडर की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको सिलेंडर की बात करता हूँ, तो सिलेंडर का यार आपको पता है, अगर हम क्या कर दें, अगर हम क्या कर दें पेरीमीटर की बात, क्योंकि ये सर्कल बन रहा है, सर्कल आपको पता है, ये सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर आपको पता है 2πr होता है, सबको पता है 2πr होता है सर्कल का पेरीमीटर। तो ये यहाँ पे सर्कल है, ये यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, तो पेरीमीटर हमें पता है 2πr है। अब देखो यार, ये साइड तो मुझे पता है ए साइड है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाली साइड थी ए। ओके, ये भी ए होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इस सर्कल की, जो सर्कल यहाँ पे बन रहा है, इसकी मैं रेडियस बोलूँ, तो इसको मैंने रेडियस बोल दिया आर, यहाँ भी आपकी रेडियस होगी आर। हमें तो खैर एक का बताना है, वही दूसरे का भी हो जाएगा, ठीक है। रेडियस हमने यहाँ पे बता ली आर। अब आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि यार सर्कल का जो ये तो पेरीमीटर था, जो एरिया होता है सर्कल का एरिया सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई स्क्वायर, ये सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है।
सर्कल की बात कर रहे हैं। भले सिलेंडर वहां पे नाम के लिए दे रखा है आपको, मेन हमारा काम यहाँ पे सर्कल का है। पाई आर स्क्वायर आपका होता है। अब मुझे एरिया निकालना है। पाई तो चलो मेरे पे है, सबको पता है 22/7 मानते हैं। आर तो मुझे नहीं पता है ना यार, आर का मैं क्या करूंगा। ठीक है, आर को मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में पाई पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में कुछ भी नहीं है, देख रहे हो। रेडियस की फॉर्म में यहाँ ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमें तो ऑप्शन से चलना है। ठीक है, अब देखो हम इसमें क्या करेंगे। आपको आर चाहिए, ठीक है, तो मैं पेरीमीटर से करता हूँ, मतलब इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, क्योंकि सर्कल के केस में हम पेरीमीटर को सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2πr होता है। अब मुझे एक बात बताओ यार, हमने जो ये सिलेंडर बनाया ये स्क्वायर से बना है। इस स्क्वायर की साइड देख लो, इस स्क्वायर की साइड क्या थी, ए इसकी साइड थी। ए इसकी ये नीचे वाली साइड देखो ए थी, इस वाली साइड को देखो ए थी। ये पेज की एक साइड है ए। आपने इस पेज को रोल करा, आपने पेज को यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से रोल करा। ठीक है, तो मुझे बताओ जो ये वाली साइड थी, ये वाली साइड भी तो रोल हो रही है ना, और यही इसका पेरीमीटर है। ठीक है, सर्कुलर एंड तो यही बन रहा है ना। ये जो आपकी लाइन थी ऐसे, अब तो यही तो सर्कल बन गई वहां पे ऐसे रोल होकर के। ठीक है, तो इसकी ए थी, तो ये पूरी लाइन भी तो ए होगी। बताओ यार, समझ ही होंगे आप लोग, बिल्कुल समझ ही होंगे। पूरी लाइन भी तो वहां पे, इसी लाइन को मैंने मोड़ दिया यार, इस लाइन को मैंने मोड़ दिया, पूरा मोड़ दिया, गोल कर दिया। तो अगर ये लाइन ए थी, उसी से मैंने उसे घुमा दिया, सर्कल बना दिया, तो उसकी भी तो जो लेंथ होगी, जिसे हम पेरीमीटर कह रहे हैं, यहाँ पे हम उसे सरकमफेरेंस कहते हैं, तो वो भी तो ए होगा। तो सरकमफेरेंस किसके इक्वल होगा, साइड की, जो साइड होगी स्क्वायर की, उसके इक्वल होगा। ठीक है सर, ओके। अब मैं यहाँ से इजीली आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 पाई हो जाएगा। मुझे आर की वैल्यू चाहिए थी, आर के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई था, इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो गया, वो वहां पे डिवाइड हो गया। ये तो हमें रेडियस मिल गया। अब कुछ भी नहीं बचा आपके पास यार। अब एरिया पे चलो। ठीक है, एरिया हमें निकालना था, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड। ठीक है, एरिया ऑफ ईच सर्कुलर एंड, एक सर्कुलर एंड का हम क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। आपको पता है एरिया का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम आर की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, आर की वैल्यू रख दो, पाई इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए अपॉन 2 पाई। देख रहे हो क्या आई, ए अपॉन 2 पाई। अब क्योंकि आर यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम जो आर की वैल्यू लेंगे वो भी आपकी किस फॉर्म में आएगी, स्क्वायर के फॉर्म में आएगी, सबको पता है। ठीक है, पाई इज इक्वल पाई इंटू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखो सारा ये होल में है तो सबके साथ होता है, पाई स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पे यहाँ पे क्या क्या बचा, उसको कुछ कट फट हम कर लेते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई में पाई है, नीचे पाई स्क्वायर है। एक पाई से एक पाई तो कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर तो बचा सर मेरा ए स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या बचा मेरा 4 और एक पाई बच गया। ठीक है, ये कहीं ऑप्शन है, ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यस सेकंड ऑप्शन है, ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो आपको आंसर मिल गया ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, होप गाइज यार यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि कैसे आपने इस क्वेश्चन को करना था। तो इसका आंसर होगा क्या, ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई होना था। बढ़िया क्वेश्चन था आपका। ठीक है, आपको समझ आया होगा कि कैसे करना है। आपका भी अगर ऐसा कोई डाउट होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, आप कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली उस पर आपको सोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्यूशन बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज सेटिस्फैक्शन। ओके, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। और कोई भी दिक्कत होगी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, चलो भाई, ऑल द बेस्ट।